नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम एक बंजारा बीट पर एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। चूँकि बंजारा बीट एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देने वाला चैनल है, इसमें हमने ये प्लान किया है कि कानून के बारे में लोगों को सरल भाषा में जानकारी दी जाए, और उसका सहयोग हमारे साथ कर रहे हैं झांसी के जाने माने वरिष्ठ अधिवक्ता CV सिंह जी। नमस्कार सिंह साहब। नमस्कार सिंह साहब, जैसा कि मैंने उल्लेख किया कि आप कानून के पुराने जानकार हैं, वरिष्ठ हैं, तो आप हमारी चैनल के दर्शकों को ये बताइए कि कानून की शुरुआत और कानून की देवी को किस तरह के से सरल भाषा में हमारे दर्शकों को आप बताएंगे। प्राचीन कानून व्यवस्था और उसके अलावा भी जो भी पायदान वाइज कानून का इस्तेमाल हुआ होता रहा है सोसाइटी में, उसके बारे में जानकारी सरल भाषा में दीजिए। न्याय व्यवस्था के बारे में प्राचीन काल से विभिन्न देशों की न्याय व्यवस्थाएं रही हैं, और संसार में तकरीबन हर देश की अपनी एक न्याय व्यवस्था रही है। और जब हम ये प्राचीन न्याय व्यवस्था का अध्ययन करते हैं, इसके बारे में जाते हैं, तो सबसे पुरानी जो आपने न्याय की देवी के बारे में बोला है, ये प्राचीन मिस्र में इसकी मूर्ति मिलती है। प्राचीन मिस्र के बाद यही न्याय की देवी यूनान में आती है, यूनानी सभ्यता में आती है, इसके बाद रोमन सभ्यता में आती है, इसके बाद यूरोप के देशों की यात्रा करते हुए अमेरिका से होते हुए ये हिंदुस्तान में भी आती है। तो जब हम न्याय व्यवस्था का अध्ययन करते हैं, तो इसको हम 3 भागों में बांट करके इसका अनुभव कर सकते हैं कि न्याय व्यवस्था होती क्या है। प्राचीन काल की न्याय व्यवस्था प्राचीन परिवेश के हिसाब से थी। मध्ययुगीन न्याय व्यवस्था मध्ययुगीन परिवेश और उनकी ज़रूरतों के हिसाब से थी। इसके बाद ब्रिटिश इंडिया में औपनिवेशिक काल जो था हमारा, जब हम गुलाम थे, उस वक़्त हमारी न्याय व्यवस्था क्या थी, वो उस वक्त की ज़रूरतों के हिसाब से थी। और अभी 2023 में जो बहुत सारी न्याय व्यवस्था की 3 पुस्तकों में परिवर्तन किया है, और बहुत सारी बातों में परिवर्तन हो रहा है। जो गुलामी के प्रतीक हैं, चिन्ह हैं, उनको क्रमशः हटाया जा रहा है, परिवर्तित किया जा रहा है। यह गर्व का विषय है, और इस विषय के लिए सरकार को साधुवाद भी देना चाहिए। जैसे कि संसद भवन में परिवर्तन हुआ है, हमारे यहाँ इंडियन पिनल कोड में परिवर्तन हुआ है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में परिवर्तन हुआ है, इंडियन एविडेंस एक्ट में परिवर्तन हुआ है। जो अब स्वतंत्र भारत की न्याय व्यवस्था के ये 3 मेजर एक्ट्स हैं, 2023 1 जुलाई से इनको लागू किया गया है। ये जनमानस का निराकरण, उनकी वर्तमान बुनियादी समस्याओं के प्रति इनकी अवधारणा की गई है। प्राचीन भारत में जब हम लेते थे, तो उस वक़्त की जो न्याय व्यवस्था थी, उस वक़्त क्या ज़रूरतें थीं, वो वैसी व्यवस्था थी। जैसे कि प्राचीन भारत में राजा हरिश्चंद्र न्यायप्रिय हुए हैं, राजा शिवी न्यायप्रिय हुए हैं, राजा इक्ष्वाकु न्यायप्रिय हुए हैं, राजा अज न्यायप्रिय हुए हैं, राजा रघु न्यायप्रिय हुए हैं। इन्हीं के श्रृंखला में, इन्हीं के वंश में राजा राम की न्याय प्रियता सर्वविदित है। वो जो न्याय करते थे, बड़ा सक्षम होता था, दृढ़ निश्चयी होता था, पारदर्शी होता था। और इस प्राचीन न्याय व्यवस्था को अगर हम और अध्ययन करें, तो इसको मनु ने, बृहस्पति ने, कात्यायन ने इसमें बहुत इजाफा किया है, और इसकी बड़ी प्रशंसा भी की है। कात्यायन ने तो यहाँ तक कहा है कि न्यायाधीश को दृढ़ निश्चयी होना चाहिए, संयमी होना चाहिए, और निष्पक्ष होना चाहिए। ये कात्यायन ने बोला है। प्राचीन काल में भी न्यायाधीश कानून के अधीन हुआ करते थे। वर्तमान में कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ मैं न्यायपालिका पर, न न्याय व्यवस्था पर, केवल प्राचीन काल की न्याय व्यवस्था के बारे में बता रहा हूँ कि उस समय न्यायाधीश कानून के अधीन हुआ करते थे, और सम्राट उनको शपथ दिलाया करता था यम की। वैवस्वत के पुत्र थे यम, और ये न्याय के देवता हैं यम, तो इनकी शपथ न्यायाधीश लेता था।
और अगर ज़्यादा मैं तो कहूँगा कि हर व्यक्ति को नचिकेता और यम का संवाद जरूर पढ़ना चाहिए, जो उत्तर वैदिक काल का है। उसमें यम नचिकेता से कहता है कि जब जब पृथ्वी पर किसी प्रकार का अन्याय होता है, किसी प्रकार के कानून की अव्यवस्था होती है, अराजकता होती है, तब तब हम पृथ्वी पर दंड की व्यवस्था करते हैं और बराबर करते हैं। ये यम नचिकेता का संवाद पठनीय है। तो ये तो प्राचीन न्याय व्यवस्था है जिसकी मैंने निष्पक्षता की बात की। इसके बारे में इसलिए ज़्यादा नहीं बोलना है क्योंकि हिंदू माइथोलॉजी में न्याय प्रियता के बारे में बहुत संस्मरण है। और अगर आप थोड़ा देखें तो ये न्याय प्रियता जो अहिल्याबाई होलकर की है, उसके बारे में तो बताना, मैं समझता हूँ कि हर न्याय प्रिय व्यक्ति को, हर न्याय से जुड़े हुए व्यक्ति को अहिल्याबाई होलकर के संस्मरण को, उनके कार्यकाल को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। उनकी न्याय प्रियता ये सिद्ध होता है कि इंसान की आदिम इच्छा है न्याय व्यवस्था इस राष्ट्र में हो, चाहे प्राचीन हमारे प्राचीन काल की बात हो या अन्य देशों की बात हो। अब जो न्याय की देवी के बारे में आपने बोला है, तो उसके बारे में ये बताना पसंद करूंगा कि सबसे पुरानी जो मूर्ति है न्याय की देवी, वो प्राचीन इजिप्ट में मिली। इसके पश्चात यूनान में आई। यूनान में तो ये हाल था कि यूनान का जो सम्राट हुआ करता था, एक ऑगस्टस हुआ करता था, ये उस न्याय की देवी को जस्टिसिया कहा जाता है उनकी भाषा में। जस्टिसिया से जस्टिस बना है, उसी से जस्ट बना है। जस्टिसिया को न्याय की देवी कहते हैं। तो न्याय की देवी ऑगस्टस सम्राट ने वहाँ इनकी मूर्ति को स्थापित किया यूनान में, और यूनानी अपनी न्याय व्यवस्था पर बड़ा गर्व करते थे। लेकिन एक अपवाद भी है, उसी यूनान में सुकरात को मृत्युदंड दिया गया। सुकरात की पूरी बातें न्यायाधीशों ने नहीं सुनी, न्याय व्यवस्था ने नहीं सुनी, और सुकरात को मृत्युदंड दे दिया गया। ये वहाँ की न्याय व्यवस्था पर एक अपवाद भी है, मैं तो कहूँगा एक न्याय व्यवस्था पर कलंक भी है। इसके बाद ये हमारी यूनान से जो जस्टिसिया की बात हुई, वहाँ न्याय का एक मंदिर भी यूनान में बनाया। ट्रेवेरगस कोई एक सम्राट हुआ करता था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उसने वहाँ पर ये एक जस्टिसिया का एक मंदिर भी बनवाया था। इसके बाद यही न्याय की देवी जस्टिसिया की यात्रा, ये जस्टिसिया जब अंग्रेज एक न्यायिक अधिकारी हिंदुस्तान में लाया, जब हम गुलाम भारत था 17वीं शताब्दी में, तो इसकी स्थापना उन्होंने की बॉम्बे हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट। हर व्यक्ति को बॉम्बे हाई कोर्ट में वो पत्थर पर उकेरी हुई न्याय की देवी जरूर देखना चाहिए। जस्टिसिया की कल्पना में उसकी आंखों पर पट्टी बंधी है, उसके दाहिने हाथ में एक तराजू है, स्केल है, और बाएं हाथ में एक तलवार है। उनके पैरों के नीचे एक सांप कुचला गया है। ये प्रतीकात्मक चिन्ह है, इनका अपना एक मीनिंग है, अपना एक अर्थ है। न्याय अंधा नहीं है, आंख पे पट्टी बंधी है, और हमारे सिनेमा के क्षेत्र में कुछ पिक्चरें भी बनी हैं, अंधा कानून आदि आदि। माने कानून अंधा नहीं है। कानून प्राचीन काल से अंधा नहीं है, न वर्तमान काल में अंधा है, न मध्ययुगीन में कानून अंधा था। इस काली पट्टी का अर्थ ये है कि जो न्यायाधीश है अपनी आंखों से किसी फैक्ट को नहीं देखेगा, अपनी आंखों से किसी दृश्य को नहीं देखेगा। आंखों देखा दृश्य डिसेप्टिव भी हो सकता है, धोखा भी हो सकता है जी। मगर न्यायाधीश को गवाहों की आंखों से, गवाहों के कानों से न्याय को देखना है। सत्य की खोज न्यायाधीश को अपने आप में नहीं करनी है, सत्य की खोज न्यायाधीश को उस फाइल में करनी है जिसमें फैक्ट्स निहित हैं।
इसका मतलब है कि कानून अंधा नहीं है। जर्मी बेंथिम साहब ने कहा है कि विटनेसेस आर द आईज एंड ईयर्स ऑफ द जस्टिस। गवाह आंख और कान हैं न्याय के। इसीलिए कानून की देवी के ऊपर काली पट्टी बांधी गई है कि न्यायाधीश अपनी आंखों से नहीं देखेगा बल्कि सत्य को खोजेगा और गवाहों के जरिए खोजेगा है। इसका ये भाव है। दूसरे हाथ में तराजू है। इसका भाव है समता का प्रतीक है, निष्पक्षता का प्रतीक है और गवाही को गिना नहीं जाएगा, तौला जाएगा। इस बात का प्रतीक है। किसी केस में आवश्यक नहीं है कि 10 गवाह हो। न्यायाधीश एक व्यक्ति की गवाही पर भी दंडित कर सकता है। बाएं हाथ में तलवार है। तलवार का मतलब यह है कि दंड देने की शक्ति कानून में निहित है। पावर ऑफ पनिशमेंट लाइज इन द लॉ। कानून में निहित है दंड देने की शक्ति। ये तलवार का प्रतीक है। और जो नीचे जस्टिसिया के पैरों के नीचे सांप है, इसका भाव ये है कि कोई भी क्रिमिनल कानून से भाग नहीं सकता है। ना तो पुर्तगाल जा सकता है और ना ही लंदन जा सकता है। ये भाव है कानून की देवी का। लेकिन हमें आपने जो प्रश्न किया है उसके संदर्भ में ये तो रही प्राचीन काल की कानून व्यवस्था और जस्टिसिया के बारे में। तो जस्टिसिया स्वतंत्र भारत में जस्टिसिया माने न्याय की मूर्ति संवैधानिक संस्थानों में, हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स में, न्यायिक संस्थानों में आदि आदि जगह उनकी मूर्तियां लगाई जाती थीं और देखी भी जा सकती हैं। मगर हमें इस बात का गर्व है और धन्यवाद देना चाहिए हमारे माननीय D.Y. चंद्रचूड़ साहब, जो हमारे प्रधान न्यायाधीश हैं भारत के। उन्होंने इतने कमाल के जजमेंट दिए हैं कि उनकी मेधा और बुद्धिमत्ता का लोहा मानना ही पड़ेगा आने वाले युग को और वर्तमान पीढ़ी को भी। साथ ही साथ चूंकि वो अभी नवंबर में सेवानिवृत्त हो रहे, उनके जगह जस्टिस खन्ना साहब CJI बनेंगे, तो उन्होंने कुछ प्रतीकात्मक चीज़ों में परिवर्तन किया है। यही जस्टिसिया को उन्होंने, इसका अनावरण जो सुप्रीम कोर्ट के पुस्तकालय में जो स्थापना है, अनावरण हुआ है न्याय की मूर्ति का, वो एक नए परिवेश में है, स्वतंत्र भारत के परिवेश में है। परतंत्र भारत के परिवेश की मैंने न्याय की देवी का आपको बताया है। तो इसमें उन्होंने न्याय की देवी को साड़ी पहना दी है, आंखों से पट्टी हटा दी है, तराजू ज्यों का त्यों है, तलवार को हटा दिया है, उसके जगह उन्होंने संविधान की पुस्तक दे दी है। मतलब अब न्याय संविधान से होगा, आंख खुलकर होगा और तराजू के साथ होगा। नीचे का सांप हटा दिया गया है। न्याय की मूर्ति को एक हार पहनाया गया है, मुकुट भी लगाया गया है। ये हम भारतीयता का प्रतीक है। इस बात को साधुवाद देना चाहिए हमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को, जिन्होंने ये कदम उठाया। दूसरा, उन्होंने एक झंडा भी दिया। सुप्रीम कोर्ट को एक झंडा भी मिल गया है जिसका रंग नीला है। ये इस आशय का द्योतक है कि न्याय आकाश की तरह सर्वत्र व्याप्त है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट की एक बिल्डिंग की तस्वीर भी है। साथ ही साथ इसमें जो अशोक चक्र है कि सुप्रीम कोर्ट 24 घंटा कार्यरत है, न्याय व्यवस्था 24 घंटा काम करने के लिए तैयार है, तत्पर है। और उसके नीचे एक पुस्तक है जो संविधान है कि सुप्रीम कोर्ट शासित होगा संविधान से। और इस हमारा एक ध्येय वाक्य भी है, यथो धर्मा तथो जया। जहाँ धर्म है वहाँ विजय है, वहाँ न्याय है। तो ये एक ध्येय वाक्य भी दिया है। तो इस तरह से हमारे देश की जो न्याय व्यवस्था थी और न्याय की देवी थी, उसके बारे में ये जानकारी रही। साथ ही साथ जो वर्तमान न्याय व्यवस्था है उस पर मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये अवश्य कह रहा हूँ कि ये राष्ट्रीय चिंतन का विषय इसलिए है कि हमारे देश में लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा वाद लंबित हैं। न्यायाधीशों की कमी भी हो सकती है, न्यायिक प्रक्रिया हमारी धीमी गति, न्याय प्रक्रिया की गति धीमी भी हो सकती है, आदि आदि। तो हमको अपनी भारतीय न्याय व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाना है
और इसकी विश्वसनीयता इस तरह की करना है कि जैसे कि प्राचीन न्याय व्यवस्था में लोगों का विश्वास था, विश्वास वर्तमान में भी है न्याय व्यवस्था में, मगर हमें और ज़्यादा से ज़्यादा विश्वसनीय इसे बनाना है। तो ये राष्ट्रीय चिंतन का विषय है। हम सबको इसमें सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा, मानसिक तौर से और कानून के दायरे में रहकर। आज आपको जानकारी दी गई कानून की देवी की, जो उनका पुराना स्वरूप था और जो वर्तमान में नया स्वरूप दिया गया है। सीवी सिंह जी, बंजारा बीट के दर्शकों को जो आपने जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।